से आतंकवादियों ने कश्मीर में अटैक करके और एक गलत मैसेज देने का प्रयास किया। हिंदू पूछ करके, धर्म पूछ करके उसको मारा और ये उम्मीद कर रहे थे कि पूरे देश में दंगा फैल जाएगा और पूरे देश को जो है हम लोग हरा देंगे, बर्बाद कर देंगे, परास्त कर देंगे, क्योंकि ऐसा कोई हथियार पाकिस्तान के पास नहीं है कि हिंदुस्तान को वो हरा सके। केवल हिंदू मुसलमान में आपस में लड़ा करके, चूंकि हमारा देश बड़ा इमोशनल देश है, उसको लेकर के इन्होंने प्रयास किया। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे लोग, हिंदू समाज के भी कई ऐसे नेता जिन्होंने आकर के बड़ी बेबाकी से बात को रखा और कभी कभी हमारे खास करके मुस्लिम भाइयों पे ये बार बार संदेह किया जाता है। आपकी तरफ से औपचारिक घोषणा हो गई है और उन्होंने भाषण में कह दिया है कि हम कल ढाका आ रहे हैं। ढाका उनका आना सुनिश्चित हो गया है। अब आपकी तैयारी कहाँ तक पहुंची है? देखिए, एक बहुत ही ऐतिहासिक जलसा कल होने जा रहा है। चंपारण की धरती पे दूसरे बैरिस्टर साहब, एक बैरिस्टर हमारे मोहनदास करमचंद गांधी आए थे और यहाँ चंपारण की धरती ने उनको महात्मा का उपाधि दिया। पूरे विश्व ने उनको शांति से कैसे क्रांति लाया जाए उसको जाना जाता है, उनको पहचाना जाता है। तो उस चंपारण की धरती पे दूसरे बैरिस्टर साहब, जिनका नाम असदुद्दीन ओवैसी साहब है, जो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। सदन में कोई भी मामला गरीब का हो, मजलूम का हो, जिस मुद्दे को कोई उठाने की हिम्मत नहीं करता है, उसको बड़ा तर्क के साथ, पढ़े लिखे बैरिस्टर होने के नाते उसको उठाते हैं। संविधान की जितनी समझ उनको है, मुझे लगता है किसी व्यक्ति की नहीं है। आप उनके विरोधी हों या उनके समर्थक हों, लेकिन आप उनके तर्क से, आप उनके बातों से कभी आप वो नहीं हो सकते हैं, असहमत नहीं हो सकते हैं। इतना तर्क होता है उनकी बात में। और ये जो कार्यक्रम है, चूंकि कल एक बहुत बेहतरीन कार्यक्रम ढाका में किया गया वक्फ को लेकर के, तो हम लोग का भी समर्थन था, इसलिए हम लोगों ने इसको वक्फ के साथ साथ कुछ अलग अंदाज में इसको जोड़ने का काम किया। जिस तरीके से आतंकवादियों ने कश्मीर में अटैक करके और एक गलत मैसेज देने का प्रयास किया, हिंदू पूछ करके, धर्म पूछ करके उसको मारा और ये उम्मीद कर रहे थे कि पूरे देश में दंगा फैल जाएगा और पूरे देश को जो है हम लोग हरा देंगे, बर्बाद कर देंगे, परास्त कर देंगे, क्योंकि ऐसा कोई हथियार पाकिस्तान के पास नहीं है कि हिंदुस्तान को वो हरा सके। केवल हिंदू मुसलमान में आपस में लड़ा करके, चूंकि हमारा देश बड़ा इमोशनल देश है, उसको लेकर के इन्होंने प्रयास किया। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे लोग, हिंदू समाज के भी कई ऐसे नेता जिन्होंने आकर के बड़ी बेबाकी से बात को रखा और कभी कभी हमारे खास करके मुस्लिम भाइयों पे ये बार बार संदेह किया जाता है कि उनके अंदर देशभक्ति की कमी है, उनको पाकिस्तान से ज़्यादा लगाव है हिंदुस्तान से। तो मैं सबको, ऐसे तमाम ऐसे भाइयों को मैं निमंत्रण देना चाहता हूं, कल ढाका के मैदान में आप आइए। जिन्होंने, पूर्व सांसद ने कहा था कि ये मिनी पाकिस्तान है, तो आइए आपको जवाब दिखाते हैं। आपका कान फट जाएगा, इतने ज़ोर से लोग यहाँ हिंदुस्तान का नारा लगाएंगे। देश का जो आप देशभक्ति को लेकर के जो अपना जुनून आप देखने का आपको मौका मिलेगा। एक ऐतिहासिक ये है और हर पार्टी के लोग आ सकते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम पार्टी ओरिएंटेड नहीं, ये कंट्री ओरिएंटेड प्रोग्राम हम लोगों ने रखा है। और कल 9 बजे संभवतः जो है यहाँ कार्यक्रम शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारे सदर साहब का वापसी का टिकट भी है। इसलिए चूँकि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है, तो इसलिए सभी लोगों से आग्रह होगा कि कल के कार्यक्रम में शिरकत करिए। और एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। आने वाले 50 साल में इस कार्यक्रम की चर्चा होगी कि ढाका में कभी कोई ऐसा कार्यक्रम हुआ था। लाखों लोग, न केवल ढाका या पूर्वी चंपारण से, पूरे उत्तर बिहार से लोग आ रहे हैं, किशनगंज और सटे हुए इलाके यूपी से भी कई लोग आ रहे हैं, क्योंकि पहली बार चंपारण की धरती पे ओवैसी साहब आ रहे हैं। उसको लेकर के बड़ा उत्साह है। और जैसा मुबीन भाई ने बताया कि लोगों को संदेह था, लेकिन आज बहादुरगंज, किशनगंज के पास सीमांचल में जो कार्यक्रम था, उन्होंने खुद इसका अनाउंसमेंट किया कि कल मैं ढाका आ रहा हूँ। तो इसको लेकर के अब संदेह किसी के मन में नहीं है। और ओवैसी साहब ने खुद मेरे समर्पण को देखते हुए, चूँकि चुनाव में वो नहीं आ पाए थे तो तरह तरह की बातें हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि भाई पहले पुराना जो हिसाब है उसको पूरा किया जाए, तब विधानसभा में जो विधायक चोर लोग थे या ऐसे जो इन्होंने हमारे साथ गलत किया, जिनको तकलीफ होती है कि कभी मुस्लिम की क़यादत ना खड़ी हो जाए, कोई मुस्लिम की पार्टी ना खड़ी हो जाए, कभी दलित मजबूत ना हो जाए। आज राजपूत समाज की भी लगभग वही हालत है। हम लोग केवल पिछलग्गू बन के रह गए हैं और ऐसे समाज जिनको दरकिनार किया जाता है, एक नया समीकरण बना करके, एक नई ताकत को खड़ा करके अगले विधानसभा में हम लोग मजबूती से और लड़ें और हर समाज, हर वर्ग को साथ लेकर के चलें। क्या चुनावी एजेंडों पर भी बात होगी? देखिए, जब सियासी लोग जब खड़े होते हैं तो निश्चित रूप से चुनाव भी एक मुद्दा होता है, लेकिन हम सकारात्मक पॉलिटिक्स करते हैं। आपने देखा होगा, आप ही के ऊपर, आप पत्रकार हैं, आपने कुछ बातें लिख दी जेडीयू के लोगों के बारे में, तो आपके खिलाफ तरह तरह का FIR और ऐसा प्रोपेगेंडा चलाया गया। लर्न ढाका का मामला था, शिवहर में एक दलित को जो है बिजली विभाग में प्रताड़ित करके मार दिया गया, लेकिन हमारे पास तत्काल एक ही विधायक रह गए हैं। तो पूरे बिहार का सारा सवाल हम नहीं उठा पाते हैं, लेकिन आपको आश्वस्त करते हैं कि अगले विधानसभा में 4 का बदला हम लोग 40 से लेंगे और जो सरकार बनेगी बिना AIMIM के नहीं बनेगी और मजबूती से हर वर्ग की लड़ाई को लड़ने का काम हम लोग करेंगे। आप सभी दल के लोगों को यहाँ पर बुला रहे हैं, कह रहे कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, लेकिन जब सभी दल के लोग आ रहे हैं, लोग यह भी कह रहे हैं
कि ओवैसी साहब आ रहा है विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। बिल्कुल, ये तो सकारात्मक राजनीति की बात मैं कर रहा हूँ। ये पार्टी ओरिएंटेड प्रोग्राम नहीं है। आप देखिएगा पार्टी का झंडा यहाँ नहीं है और हम लोगों ने बैनर कहीं ऐसा नहीं लगाया, क्योंकि देशभक्ति को लेकर के हम लोग का ये था कि लोग जो हमें संदेह की नज़र से देखते हैं, और खास करके ये मुस्लिम बहुल इलाका है तो ज़्यादा लोग इसको कहते हैं। कुछ इलाके को भी खास करके लोगों ने हमेशा गलत नेगेटिव वर्ड से बोलने का प्रयास किया है। तो हम लोग हिंदुस्तान के लिए भी उतनी ही मजबूती से खड़े रहेंगे, और अगर वक्त की बात आएगी तो उसके लिए भी हम खड़े रहेंगे, क्योंकि ये कौम एक हाथ में अगर संविधान रखता है तो दूसरे हाथ में अपना कुरान रखता है, तो अपने हक और अपने हकूक़ को जानता है। तो ये निश्चित रूप से पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन अगर सियासी लोग आ रहे हैं, आने वाला भविष्य में चुनाव है, तो बिल्कुल उस पर लोग जोड़ते ही हैं और सियासी बातें भी होती हैं। राणा रंजीत विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी में। देखिए, पार्टी का फैसला होगा। मैं शिवहर से लोकसभा का चुनाव लड़ा था और फिर शिवहर का लोकसभा का चुनाव मैं लड़ना चाहता हूं, जीतना चाहता हूं, पार्टी को मजबूत करना चाहता हूं। मेरे साथ सीतामढ़ी से लेकर के पूर्वी चंपारण से लेकर के नरकटिया विधानसभा के भावी प्रत्याशी से लेकर के शिवहर के हमारे डॉक्टर शमीमुल मिसबाहुल हक साहब यहाँ उपस्थित हैं। तमाम तिरहुत के 6 जिला के हमारे गार्जियन सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। फजले साहब, तमाम ऐसे लोग एकत्रित होकर के 6 जिला से, उत्तर बिहार से लोग एकत्रित होंगे और लाखों की संख्या में कल आप देखिएगा हर एक के हाथ में तिरंगा। तैयारी पर क्या है अंतिम तैयारी अभी? बिल्कुल, तैयारी जो है अंतिम दौर में है और लगन का समय है, तो निश्चित रूप से टेंट को लेके, पंडाल को लेके चीज़ें थी। हम लोग का कोशिश है कि 50,000 कुर्सियों का व्यवस्था हम लोग करें। अभी कुर्सियों को लेकर के है कि भाई 10,000 कुर्सियां तो हो गई हैं और बाकी भी रात तक कुर्सियां और इंतजाम कर लेंगे। और पंडाल और ये ग्राउंड बहुत बेहतरीन ग्राउंड है। लाखों लोग भी अगर आते हैं तो दिक्कत नहीं होगी। पानी से लेकर के महिलाओं के लिए अलग सेक्शन, हर तरह से सिक्योरिटी का इंतजाम है। कल यहाँ के डीएसपी साहब, एसडीओ साहब सब लोग आए थे, आकर के उन्होंने मुआयना भी किया है। सुरक्षा के लहजे से भी सारी चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है। महिलाओं के लिए अलग से इंतजाम रहेगा, बच्चों के लिए भी खास ख्याल रखा जाएगा कि बच्चे चोट ना लगा लें भगदड़ में। तो ये सारी चीज़ों की व्यवस्था पे हम लोगों ने ध्यान दिया है। पूरे वॉलंटियर हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित रहेंगे। प्रशासन के साथ मिलजुल करके एक बहुत ही क्रांतिकारी ऐतिहासिक कार्यक्रम कल हम लोग करेंगे। जैसे कि घोषणा हो चुकी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अभी वहाँ अपना सीमांचल की सरजमी से ये घोषणा की कि कल यहाँ ढाका में उनकी उपस्थिति होनी है, जिसको लेकर के हम तमाम चंपारण के लोग, चूँकि इस चंपारण में दूसरे बैरिस्टर की आमद होनी है, तो हम लोग उत्साहित हैं। और हम लोगों की ये पुरजोर अपील है कि जो भी जात के, जो भी धर्म के और किसी भी पार्टी के लोग हो, चूँकि ये हमारा प्रोग्राम जो होना है वो देश में बढ़ते हुए आतंकवाद के जो है अपना खिलाफ होना है, तो हम लोग सारे लोगों को आमंत्रित मन करते हैं और उनके स्वागत के लिए हम लोग तैयार हैं। मोहनदास आए थे तो महात्मा बनकर गए थे, वैसे ही आ रहे हैं तो यहाँ से क्या बनाकर भेजिएगा? ओवैसी को कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, हम लोग को ओवैसी बनने की जरूरत है। चंपारण का हर बच्चा ओवैसी बनने के लिए तैयार खड़ा है।